नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ अकेडमी में। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 जो 22 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है अपनी सामाजिक विज्ञान की राजस्थान बोर्ड के द्वारा। तो उस परीक्षा के अंदर जो राजस्थान बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ उसका मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न अपने पास बहुविकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक अपने को चॉइस करना है। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विज्ञान विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी? तो यहाँ पर उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इसका से उत्तर से हो जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ देंगे अपन से। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? तो यहाँ पर वर्ली विद्रोह हुआ था जनजातियों के द्वारा। तो यहाँ पर इसका भी आंसर से सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर चलते हैं अपन। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। यहाँ पर अपन पढ़ देंगे ब। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव द्वारा संसाधन कौन सा है? तो यहाँ पर है कैंसर उपचार की औषधियाँ। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा द। यहाँ पर ओपन द भर देंगे। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो यहाँ अपने पास कारक है समय, जैव पदार्थ, मृदा का गठन, स्थलाकृति। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास मृदा का गठन से, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ चलते हैं। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। कॉफ़ी का सबसे प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील है। तो यहाँ पर इसका आंसर से आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्षता से अपना तात्पर्य हो जाएगा धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, यानी कि किसी भी राज्य में धर्म के विरुद्ध अपन कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा आंसर से। प्रश्न क्रमांक 8वां है, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो यहाँ पर असंख्य कानून थे जिनको गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ चलते हैं। संविधान के अनुसार 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई थी? यानी कि जो जिनके पास वकील मुहैया कराने की वकील नहीं होते हैं उनके तरफ वहाँ पर वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो गरीब है उनको सौंपी गई, यानी कि जो गरीबों को वकील मुहैया सरकार द्वारा कराई जाएगी। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 9 है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह है? तो यहाँ पर 60 से ज़्यादा जनजातीय समूह है। यहाँ पर द इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है अपने पास, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न क्रमांक 12 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो राजस्थान की 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम नसीराबाद में हुआ। कब हुआ? तो ये हुआ 28 सितंबर 1929 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा से अपने पास। 13वां प्रश्न है अपने पास, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा से। प्रश्न क्रमांक 14वें की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से। प्रश्न क्रमांक 15वें की तरफ चलते हैं। हमारे देश में किस संविधान संशोधक विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द। अब प्रश्न क्रमांक 1 तो हो चुका है। 1 के 15 क्वेश्चन किए थे अपने, और अब प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को स्टार्ट करने से पहले आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का फर्स्ट प्रश्न है, असम के आदिवासी खालिस्तान में काम करने के लिए जाने लगे। तो असम में सबसे ज़्यादा चाय के बागान होते, तो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने जाते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चाय के बागानों में। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार खालिस्तान के हाथ में सौंप दिए। तो यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए।
तो यहाँ पर इसका ये भर देंगे अपन, ब्रिटिश साम्राज्य। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर देश नहीं है, देश वर्ल्ड का यूज, देश शब्द का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर राज्य शब्द यूज हुआ है, तो यहाँ पर अपन राज्य आ जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य में खालिस्तान लक्ष्यों का चयन किया गया है, तो यहाँ पर 17 लक्ष्यों का टोटल चयन किया गया है, यहाँ पर 17 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर खालिस्तान में स्थित है, तो यहाँ पर बूंदी में स्थित है, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये बूंदी में। प्रश्न क्रमांक 7वां है, कम वर्षा वाले खालिस्तान प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ गुल में उगते हैं, तो यहाँ पर शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ उगती है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, चूना पत्थर अभ्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण है, तो कौन से खनिज है ये? अधात्विक खनिज है ये सभी, चूना पत्थर अभ्रक और जिप्सम ये सारे अधात्विक खनिज है। इस प्रकार से अपना प्रश्न क्रमांक 2 भी हो चुका है और प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं अपन। तो प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का निशान व गलत पर गलत का निशान लगाइए। टोटल 4 नंबर का प्रश्न है और 7 प्रश्न अपने पास प्रश्न क्रमांक 3 के। तो पहला प्रश्न है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, तो इसका सही हो जाएगा, मना कर दिया था। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था, यहाँ पर 1829 ने आके 1929 में पारित किया गया था, तो ये अपना कथन असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे कि बीज की फसल उगाना कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास सही, यानी कि इसका ये कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये कथन भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह है, ये कथन भी सत्य है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया है, यहाँ पर ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा न करके लाला जयदयाल द्वारा किया गया था, तो ये कथन अपना असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा भी हो चुका अपने पास। प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, स्तंभ ए को स्तंभ बे से सम्मिलित कीजिए। स्तंभ ए अपना राजा राम मोहन राय है, तो वो ब्रह्मा समाज से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ब्रह्मा समाज आ जाएगा। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पर चिली एक कंट्री है, वो तांबे का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है। मृदा अपरदन को रोकना चट्टान को बांधकर रोका जाता है, और खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर में स्थित है। तो इस प्रकार से अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ चलते हैं, जो कि अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इन प्रश्नों का उत्तर अपने को एक वाक्य में एक शब्द में देना है। तो भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइन ने किसको पहली बार नियुक्त किया? तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा जेम्स रेनेल को पहली बार नियुक्त किया, ये बंगाल के गवर्नर थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का गवर्नर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थॉमस मुनरो थे। प्रश्न क्रमांक 7वां है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होंगे, प्रकृति आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 है अपने पास, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका व्यवस्थापिका की होती है, व्यवस्थापिका की। अब प्रश्न क्रमांक 10 से 17 तक लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी कि अपने को 3-4 लाइनों में उत्तर देने इनके। तो प्रश्न क्रमांक 10 है अपना, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 कारण लिखे। तो अपने पास कारण है, नवाब के स्थानीय अधिकारियों की अनुचित मांग कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे, कंपनी को अत्यधिक चुंगी कर देना पड़ता था, कंपनी को आबादी बढ़ाने तथा किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार से 3 बातों पर विवाद थे ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच, बंगाल के नवाबों के बीच। प्रश्न क्रमांक 11 है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों किस तरह बदली? कोई 3 लिखिए। यहाँ पर पहली नीति है, भारत में कंपनी की शासन की समाप्ति, देसी रियासतों के प्रति नीति में बदलाव, सेना के ढांचे में परिवर्तन सेना, मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन मुसलमान। तो इस प्रकार से अपने को 3-4
नीतियाँ लिखनी है तो ये लिख देंगे अपन। प्रश्न क्रमांक 12 है, संसाधन क्या है? तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मानव अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती जब तक कि मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप ना हो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ चलते हैं अपन। बायोगैस का संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन बायोगैस का चित्र बना सकते हैं हिंदी में। सबसे पहले गोबर तथा जल का एक टैंक लेंगे, उसको अपन एक डाइजेस्टर टैंक से जोड़ देंगे। उसके बाद में उसके मुंह में एक कीप लगा के उसको गैस या स्लज यानी कि अपने जहाँ पर रसोई घर होता है वहाँ पर निकाल देंगे, तो वहाँ पर अपने पास बायोगैस मिल जाएगी, यानी कि उससे अपन खाना पका सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रियाविधि है, आपको एग्जाम में पूरी बनाकर आनी है। प्रश्न क्रमांक 14 अपने पास, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक मताधिकार का एक सबसेट होता है। सार्वभौम मताधिकार में प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या संपत्ति का हो, उसे मतदान देने का अधिकार है। यही सार्वभौमिक अधिकार है। यानी भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, वो अपना अधिकार यानी कि वोट डाल देगा। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 अपने पास, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो न्यायपालिका की भूमिका अपन पढ़ देते हैं यहाँ पर। किसी भी स्वतंत्र जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक अन्य 2 अंग है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका संप्रभुत्व संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है। एक कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने का अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं का नियम नहीं बनाती है और न ही कानून का क्रियान्वयन करती है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका का ये छोटा सा आंसर अपने को याद करके लिख देना है एग्जाम में। और प्रश्न क्रमांक 16 को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, यहाँ तक पहुँच गए हो तो। राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों को स्थलों को दर्शाइए। भीलवाड़ा, यहाँ पर भीलवाड़ा, यहाँ पर अपने पास भीलवाड़ा। जयपुर ये राजस्थान की कैपिटल। ब्यावर अजमेर के अंदर है, तो यहाँ पर भर देंगे अपन ब्यावर। इस प्रकार से अपने को राजस्थान के मानचित्र में ये उद्योग स्थलों को दर्शाना है। प्रश्न क्रमांक 17 है, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए कोई 3। तो साइबर क्राइम से सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अपना पासवर्ड बदलते रहे और उसे मजबूत रखें। अज्ञात वेबसाइट पर वित्तीय संचालन से बचें। अज्ञात मेल और लिंक पर क्लिक न करें और हमेशा कंप्यूटर पर अपडेटेड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से अपने को साइबर सुरक्षा से बचने के उपाय है। प्रश्न क्रमांक 18 है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? तो यहाँ पर अपन गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उस समय नमक के उत्पादन और बेचने का कार्य सिर्फ ब्रिटिश सरकार द्वारा ही हो रहा था। महात्मा गांधी और अन्य नेता का कहना था कि नमक पर टैक्स लेना पाप है, क्योंकि नमक हमारे भोजन का एक अभिन्न अंश है। इसलिए महात्मा गांधी ने अपना नमक कानून तोड़ने का आदेश दिया। प्रश्न क्रमांक 20 अपने पास, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखे। तो यहाँ पे अपने पास इसका भी आंसर प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ चलते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ टोटल, और वो चरण अपन देख लेते हैं। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ, जिसमें अपन सम्मिलित रियासतें और ठिकाने अलवर, भरतपुर, जोधपुर, धौलपुर, करौली, निमराना और ठिकाना। इस प्रकार से इसकी राजधानी अलवर थी। उद्घाटनकर्ता NV गाडविल थे, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे और राज प्रमुख उदयपान सिंह थे और नामकरण KM मुंशी। इस प्रकार से आप इन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हो और अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट देके इसको बाद में भी आप क्लियर कर सकते हो। तो मैं शो कर देता हूँ आपके सामने। ये पंचम चरण, षष्ठम चरण और लास्ट वाला ये सप्तम चरण। इस प्रकार से अपने को 7 चरणों में अपना राजस्थान का एकीकरण हो गया था। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।